स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेसन डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट रॉड्स लॉ। और ये जो रॉड्स लॉ की फर्स्ट टाइप हमने ली थी, जो पहला केस लिया था वो ये था केस 1 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द रॉड्स लॉ। उसमें हमने जो सल्यूट लिया था दैट इज नॉन वोलेटाइल, और जो सॉल्वेंट लिया था वो था वोलेटाइल। दोबारा सुन लें, हमने प्रीवियस लेसन में रॉड्स लॉ डिस्कस किया था। पहला केस वो ये लिया था कि जिसमें जो सल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जो सॉल्वेंट है ये कौन सा था, ये था वोलेटाइल। और एंड पर हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी वो ये थी डिराइव्ड इक्वेशन दैट इज डेल पी ओवर पी नॉट दैट इज इक्वल टू x2। ये हमने एक एंड पर इक्वेशन डिराइव की थी। डेल पी क्या चीज़ है? यह चेंज इन वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्योर से हमने निकाला था। और इन दोनों की जो रेशो है वो किसके बराबर थी? x2। x क्या चीज़ है? मोल फ्रैक्शन। और 2 क्या चीज़ है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट को हमने 1 कंसीडर किया था, जबकि सॉल्यूट को हमने नंबर 2 से जाहिर किया था। ये केस कौन सा था कि जब दोनों चीज़ें सॉल्यूट और दोनों दूसरी सॉल्वेंट, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क था। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल वाइल सॉल्वेंट वोलेटाइल, और उसका जो आंसर है वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। और फिर ये जो चीज़ है इसके मुतालिक ये भी डिस्कस किया था कि डेल पी ओवर पी नॉट ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये क्या है? लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वो किस पे डिपेंड करती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट पर। आज हम थोड़ा सा इसका केस 2 लेंगे। केस 2 ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था 3 to 4 टाइम्स, लेकिन ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके मुतालिक ज़रा देख लें। मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले रहा हूँ और इस कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट वो डाल दिया है ए। कंपोनेंट कौन सा? ये ए है। एक और मैं कंटेनर ले रहा हूँ और इसमें सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? बी। इसमें कौन सा? कंपोनेंट ए। इसमें कौन सा? ये है कंपोनेंट बी। ये वाला। ये जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए, ये भी वोलेटाइल है, और जो कंपोनेंट बी है ये भी वोलेटाइल है। दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल। तो अब अगर मैं यहां पर केस 2 में लिख दूं कि रॉड्स लॉ, अब ये किसके लिए है? व्हेन बोथ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर वोलेटाइल। अब दोनों कंपोनेंट जो है, ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है, जो कि रूम टेम्परेचर पर वेपर्स में चेंज हो जाता है।
कंपोनेंट ए भी और कंपोनेंट बी भी। साफ जाहिर है कि अब ये जो मैं कंपोनेंट ए ले रहा हूं, कंपोनेंट ए, अब मैंने ये कंपोनेंट ए यहां पर लिख दिया, दैट चेंजेस इनटू वेपर्स। ये भी वेपर्स में चेंज होता है और एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम P0 से जाहिर करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। जब ये अलग है तो इसको मैं जाहिर कर रहा हूं P0A, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए when it is alone, जब ये बिल्कुल अकेला है। जब ये कौन सा है? बिल्कुल अकेला है। फिर मैं ये दूसरा कंपोनेंट बी सॉल्यूशन का, दोनों लिक्विड्स हैं। ये कौन सा? ये कंपोनेंट बी है और ये भी अपने वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो वेपर्स हैं इनका भी अपना एक प्रेशर है, यानी वेपर प्रेशर। इसको भी हम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, P0। और ये किसका है? ये कंपोनेंट बी का, ये कंपोनेंट बी। कब? जब ये बी अलोन है। तो इसलिए मैं P0B लिख रहा हूं, when कंपोनेंट बी इज अलोन। ये भी क्या है? ये अकेला है। अब अगर मैं फर्ज कर लूं कि यहां पर ये जो P0A है, फर्ज किया कि ये 100 टॉर है, ये ख्याल रखिएगा, ये मैं सपोज कर रहा हूं ये 100 टॉर है, और जो P0B है, P0B ये 80 है, 80 टॉर। तो इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वल टू 180। ये दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं। अब मैं एक थर्ड कंटेनर के अंदर दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहा हूं। इसमें कंपोनेंट ए भी है और इसमें कंपोनेंट बी भी है। ये सुन लें, पहले जो मैंने छोटे कंटेनर्स लिए हैं उनमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग मौजूद हैं और उनका जो वेपर प्रेशर है P0A मैंने 100 टॉर सपोज कर लिया है और P0B ये 80 टॉर सपोज कर लिया है। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये जो मैंने वैल्यूज ली हैं ये कौन सी हैं? ये सपोज्ड हैं। फिर मैंने तीसरे कंटेनर में जो कि थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इसमें दोनों कंपोनेंट ए और बी को इकट्ठा कर दिया है। तो क्या मैं ए प्लस बी कर दूं? अब यहां भी वेपर्स बनेंगे सॉल्यूशन की सरफेस पर। क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। ए वोलेटाइल है, ये भी वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जो बी वोलेटाइल है वो भी किस में? वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और इन दोनों की वजह से अब जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो P है। वो क्या है? P। और इस P जो वेपर प्रेशर है इसमें दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं, A प्लस B। दोनों कंपोनेंट्स के जो वेपर्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और अब हमने इसके ऊपर P0 नहीं लगाना क्योंकि अब ये एक मिक्सचर बन चुका है दो कंपोनेंट्स का, ये वाला। तो क्या मैं यूं लिख दूं कि P0A प्लस P0B, कंपोनेंट ए का भी वेपर प्रेशर, कंपोनेंट बी का भी
वेपर प्रेशर दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ कंपोनेंट्स ए एंड बी, यानी सॉल्यूशन का। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस बी इकट्ठी कर दूं तो कितनी थी, एक का था 100, दूसरे का था 80, तो ये 100 और ये दूसरा कितना है, ये है 80 टॉर, मिल के कितना होना चाहिए, 180 टॉर, 180 टॉर इतना होना चाहिए। ये ख्याल रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों का जो सम है वो 180 है, ये मैं नहीं कह रहा 180 टॉर है, मैं ये कह रहा हूं कि होना चाहिए। अपेरेंटली 100 प्लस 80 टॉर इज इक्वल टू 180 टॉर, इतना होना चाहिए। लेकिन हकीकत में ये जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट कंबाइन हैं, ये कितना है, ये है लेस देन 180, ये लेस देन 180 टॉर, उनके सम से कम होगा, उनके उस सम से क्या होगा, कम होगा। वजह क्या है कि इस ए और बी के अंदर ये जो वेपर्स बनने जा रहे हैं, दोनों कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बोथ आर कंपेटिटर्स, ये दोनों एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं। ए लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो आगे भागना चाहते हैं, बी कंपोनेंट के मॉलिक्यूल वो कहते हैं जी हमने आगे जाना है। इन दोनों के दरमियान एक मुकाबला हो रहा है, एक कंपटीशन हो रहा है। इसलिए मैंने ये क्या कह दिया कि वेपर्स ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी आर कंपेटिटर्स, एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं। तो जब ए आगे जाना चाहता है तो बी उसको अपनी तरफ खींचता है। फर्ज क्या, ये ए का मॉलिक्यूल है और ये किसका है, बी का, तो बी का कहता है जी नहीं मैंने आगे जाना है। और अगर ये जो बी का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होना चाहता है तो जो ए का मॉलिक्यूल उसको पीछे खींचता है, वो कहता है जी मैंने आगे जाना है। तो ये दोनों कंपीट कर रहे हैं। इस वजह से जो ओवरऑल जो टोटल प्रेशर है, जो सम है बोथ कंपोनेंट्स का, वो उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो वेपर्स थे जब वो अकेले थे उनके मुकाबले में इनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लिहाजा मैंने क्या लिखा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए प्लस बी, ये लेस देन 180 टॉर है। इतना हमें होना चाहिए था लेकिन इतना हुआ नहीं है, उससे कम हुआ है, जिसकी वजह से उनके दरमियान कंपटीशन। तो पहला केस जो हमने लिया था वो क्या था कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल। अब इस केस में जो बोथ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन हैं वो दोनों वोलेटाइल हैं, तो इसलिए उनमें कंपटीशन है। तो ये दूसरा केस है किसका, रॉड्स लॉ का। ये मैंने आपको, ये लेस इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है।